हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी की सियासत में तब उफान आया जब सियासी गलियारे में ये अटकलें उड़ी कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। कयास आराई होने लगी कि सीएम योगी की कुर्सी खतरे में है। बीजेपी के शीर्षों का आदेश यूपी के सर्वे सर्वा योगी को मंजूर नहीं है। वो जो चाहते हैं वैसा सीएम योगी नहीं कर रहे। अटकलों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर अचानक सीएम योगी दिल्ली के लिए आते हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, फिर प्रधानमंत्री मोदी से और फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते हैं। इन सियासी अटकलों में एक नए अध्याय का जन्म होता है। सब अपने अपने तरीके से व्याख्या करने में मशगूल हो जाते हैं। इसी व्याख्या में यह बात निकल कर आती है, कब के बिछड़े सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी धारदार जबान से न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी बल्कि बीजेपी को घायल करने वाले उन्हीं ओपी राजभर से गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर, सरकार से बाहर का रास्ता दिखाने वाले, उनसे ऊपर योगी सरकार न सही केंद्रीय नेतृत्व जिस पर आंख तरेरने में वही ओपी राजभर सबसे आगे हैं। उन्हीं राजभर की दरकार अब केंद्रीय नेतृत्व को है। अब ये अटकलें जैसे ही बाहर निकली, अपनी रफ्तार पकड़ी और सीधे सीधे सीएम योगी और बीजेपी से दो हाथ करने के मोड में तत्पर तल्लीन राजभर के कानों तक पहुंची। अब हाजिर जवाब में माहिर बीजेपी को यूपी से बाहर निकालने के लिए अपने प्रण की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को निशाने पर लेने के लिए आ गए। ट्वीट किया, लिखा, बीजेपी डूबती हुई जहाज है, जिसको इनके रथ पर सवार होना है वो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। जब चुनाव नजदीक आता है तो इनको पिछड़ों की याद आती है। जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तो बाहर से लाकर बना देते हैं। हम जिन मुद्दों को लेकर समझौता किए थे, 4.5 साल बीत गया, एक भी काम नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर का ये जवाब लिखित है, मौखिक तौर पर भी आया। मतलब भारतीय झूठ पार्टी, इन्होंने जो जनता के बीच में वादा किया, ये वादे पर 100% फेल हैं। जो मेरे सामने वादा किया उसमें भी फेल हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात, समान शिक्षा की बात, उसमें भी फेल हैं। जो कुशासन हमको गिना रहे थे कि हम सुशासन देंगे, तो आज कुशासन से भी बड़ा ये अपराध यहाँ होने लगा। तो यहाँ तो अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, जाति चीन करके, धर्म चीन करके उसको उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तो वो है नहीं मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी 2017 में 325 सीट जीती, उसमें मैं भी था। तो 325 में 325 लोग इसमें से बिना काम के थे और बाहर से आयातित करके दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री बना दिया गया और केशव मौर्य के नाम पर, पिछड़े समाज का सीएम बनाने के नाम पर वोट मांगा गया। अब किसके वोट मांगेंगे वोट? बहरहाल सियासत की अहम नीति है, यहाँ मुद्दे बनते नहीं, बनाए जाते हैं। अपने अस्तित्व या यूं कहें कि जनता के बीच अपने नाम को बैठाने के लिए फ्रंट पर आना पड़ता है। बीजेपी में जो भी हलचलें हैं, उसके करीब जाकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ये जाहिर कर रहे हैं, यूपी की सियासत के मैदान में कई धुरंधरों में वो भी एक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।